हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। इस समर वेकेशन में फुल एंजॉय, पूरी मस्ती के साथ आप अपनी छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। कोई कहीं घूमने जाता है, कोई कहीं घूमने जाता है और कुछ लोग घर में भी हैं। तो थोड़ी मदद अपने घर वालों की भी कीजिए और पूरा एंजॉय उठाइए अपनी इस छुट्टी का। तो इस बीच थोड़ा सा साथ मेरा भी दीजिए। तो मैं विनम्रता पाठक अपने एडू हब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और बच्चों, अपनी किताबें लेकर थोड़ा सा मेरे साथ बैठ जाइए और आपकी ही क्लास की सीबीएसई की क्लास 9th की काव्य खंड के चैप्टर 3 यानी रसखान के सवैये का अध्ययन करते हैं हम। तो इस पूरी मस्ती के माहौल में थोड़ा सा समय हम एक दूसरे के साथ भी बिताते हैं, क्योंकि छुट्टियों में तो बच्चे अपने घर पे हैं, मैं अपने घर पे, तो थोड़ा साथ तो हमारा बनता है ना बच्चों। तो आइए अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं और रसखान जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। रसखान जी कौन थे? यह एक बड़े ही अच्छे कवि, जिनका रियल जो नाम था वह था सैयद इब्राहिम। इनका रियल नाम सैयद इब्राहिम था। कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से तल्लीन, यानी कृष्ण के भक्ति में रम जाने वाले, हर परिस्थिति, हर स्थिति, हर जन्म में कृष्ण की भक्ति को ही पाने की इच्छा लिए हुए रसखान जी कृष्ण भक्ति में इन्होंने अपनी रचनाएं लिख डाली। और आइए हम इनके साथ इनकी रचनाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, इनका जन्म हुआ था 1548 में। रसखान का जन्म 1548 में माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध किया था, यानी कृष्ण की भक्ति से वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए थे कि वह सब कुछ भूलकर सिर्फ कृष्ण की भक्ति में ही रम गए थे और गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। 1628 के लगभग इनकी मृत्यु हो गई बच्चों। इनकी रचना है सुजान रसखान एवं प्रेम वाटिका। इनकी रचना सुजान रसखान एवं प्रेम वाटिका है और रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। इन्होंने ब्रज भाषा का पूरी तरह से प्रयोग किया है और बड़े ही आनंदमय भक्ति रस से डूबे हुए स्वरों से अपनी रचना में माधुर्यता व्यक्त करते हुए बहुत ही आनंदित और आनंदमय सवैये का जो इन्होंने प्रस्तुतिकरण किया है, उसके माध्यम से हम कृष्ण भक्ति में थोड़ा सा इनके साथ आइए रम जाते हैं। तो पहला क्या है बच्चों, आपका जो सवैये का पहला पद है वो क्या कह रहा है? मानुष हों तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गाँव की ग्वारन। जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। रसखान जी क्या कहते हैं बच्चों, आइए थोड़ा सा इसका संदर्भ और प्रसंग भी जानते हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति जो है, यानी ये सवैये के जो पद है, ये हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की रसखान के सवैये नामक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता रसखान जी हैं। और इसमें इन्होंने कृष्ण की भक्ति का पूरा विवरण दिया, यानी स्वयं को कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से समर्पित कर दिया है और हर रूप में प्रत्येक क्षण वो कृष्ण के चरणों में ही निवास करना चाहते हैं। तो मानुष्य हो तो वही रसखान क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, अगर अगले जन्म में मनुष्य का जन्म देना तो मुझे ब्रज में ही जन्म देना। मानुष हो तो वही रसखान, बस ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन, यानी ब्रज के ग्वालों के बीच में ही मेरा बसेरा हो। अगर मनुष्य रूप में मैं जन्म लूँ तो ब्रज के ग्वालों के बीच में ही मेरा बसेरा हो, यानी मेरा निवास स्थान ब्रज ही हो। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, यदि पशु के रूप में जन्म देना
जौ पशु हों तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। अगर पशु के रूप में जन्म देना तो प्रभु मुझे गाय के रूप में जन्ना, जो कि नंद बाबा की गायों के बीच में मैं चरता रहूं। अर्थात कहने का मतलब है कि कृष्ण जी चराते रहें और मैं उन गायों के बीच चरता रहूं। पाहन हो तो वही गिर को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पाहन यानी पत्थर, अगर पत्थर बनाना तो उसी पर्वत का पत्थर बनाना प्रभु, जिसको इंद्र से बचाव के लिए एक छतरी के रूप में कृष्ण ने अपनी काली उंगली में धारण किया था। यानी पत्थर अगर बनाना तो मुझे उस पर्वत में ही पत्थर का रूप देना। जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। और यदि पक्षी के रूप में जन्म देना तो मुझे उसी कदम्ब की डाल पर मेरा बसेरा हो, जिसके नीचे बैठकर बड़ी मधुर ध्वनि बंसी की कृष्ण बजाते हैं। यानी कृष्ण जिस कदम्ब के पेड़ के नीचे बैठे अपनी बंसी बजाते हैं, उसी कदम्ब की डाल पर मेरा बसेरा हो। तो कुल मिलाकर बच्चों, रसखान जी यह कहना चाह रहे हैं कि रसखान प्रत्येक स्थिति में, हर एक परिस्थिति में कृष्ण का निकटतम सानिध्य चाहते हैं। यानी कृष्ण के पास ही रहना चाहते हैं, वह इधर उधर नहीं होना चाहते। अगर मनुष्य हो तो ब्रज के ग्वालों के रूप में जन्मे, पशु हो तो गायों के रूप में जन्मे, जिसको कृष्ण चराते, वो भी नंद की गाय के रूप में। और यदि पत्थर हो तो उस पर्वत के जिसको श्री कृष्ण ने धारण किया था। और पक्षी हो तो उनका बसेरा उसी वृक्ष के नीचे हो, जिस कदम्ब के नीचे बैठकर श्री कृष्ण अपनी मुरली की माधुर्यता से पूरे गांव को मोहित करते थे। तो कुल मिलाकर रसखान जी हर परिस्थिति में, हर रूप में, हर समय कृष्ण की सामीप्यता की अपनी जो व्यथा है, जो इच्छा है, वह भगवान के सामने रख रहे हैं कि हर स्थिति में मुझे कृष्ण का सामीप्य मिले। तो बच्चों, इसमें कुछ पंक्तियों में आप देखिए, जैसे बसों ब्रज गोकुल, बसों ब्रज, और गांव के ग्वारन, और दूसरा है कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यानी इन पंक्तियों में बच्चों अनुप्रास अलंकार है। ब्रज, बसों ब्रज गोकुल, बसों ब्रज, यानी यहाँ ब वर्ड की आवृत्ति हुई है बच्चों। और है आपका गांव के ग्वारन, गांव के ग्वारन, यहाँ पे ग वर्ड की आवृत्ति है। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, यहाँ पे क वर्ड की आवृत्ति हुई है। तो जहाँ एक ही वर्ड की आवृत्ति कई बार होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है बच्चों। सरल और स्वाभाविक ब्रज भाषा का प्रयोग है। दूसरा है सरल और स्वाभाविक, सरल और स्वाभाविक ब्रज भाषा का प्रयोग है, स्वाभाविक ब्रज भाषा का प्रयोग है। और ब्रज भाषा का प्रयोग है। और भाषा में जो भाषा इन्होंने यहाँ प्रयुक्त की है वह भाषा है माधुर्य गुण को लिए हुए। तो भाषा जो है वह भाषा माधुर्य गुण से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। तो अगले पद में क्या कहते हैं रसखान जी, आइए ये भी देखते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारों, आठम सिद्ध नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए विसारों। रसखान कबो इन आखिन सौ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटिक अकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों।
क्या है, या लकुटी और कामरिया पर, यानी ये जो आपकी लकुटी कामरिया है, क्या कहते हैं कृष्ण जी, लकुटी और कंबल पर तीनों लोगों का राज्य न्यौछावर है। क्या कह रहे हैं कि ये जो आपकी लकुटी कामरिया है, यानी जो लकुटी है और कंबल है, इस पर मैं तीनों लोग का राज्य निछावर कर दूं, यानी मुझे तीनों लोग का राज्य नहीं चाहिए प्रभु, मुझे आपके चरणों में स्थान चाहिए। और आठों सिद्धि नवनिधि के सुख नंद की गाय चराए विचारों, यानी आठों सिद्धियों और नौ निधियों का सुख मैं त्याग कर नंद बाबा की गाय चराने में अपना जीवन बिता दूं। यानी आठों सिद्धि नवनिधि, आठों सिद्धियां मिल जाएं, नौ निधियां मिल जाएं, लेकिन मैं इन सब का त्याग करके मैं कृष्ण के नंद बाबा की गायों को चराने में अपना जीवन बिसार दूं। यानी मुझे किसी प्रकार का सुख, भौतिक विलास नहीं चाहिए प्रभु, मुझे श्री कृष्ण का सानिध्य चाहिए और मैं श्री कृष्ण के समीप रहने के लिए सारे सुख संपत्ति, सारे राजकाज को त्यागने को तैयार हूँ। रसखान कबों इन आखिन सौ, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वरो। रसखान क्या कहते हैं, कभी इन आँखों से, यानी हे भगवान मैं इन आँखों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि केवल इन आँखों से ब्रज के, यानी ब्रज के बनबाग तड़ाग, यानी इन आँखों से मैं कुछ और नहीं देखूं, मैं सौगंध खाकर कहता हूँ। रसखान कबों इन आँखिन सौ, यानी इन आँखों से सिर्फ ब्रज के वन बाग तड़ाग के ही दर्शन होते रहें, उन्हें ही निहारता रहूं, मुझे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। कोटिक कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो, यानी वन बागों को देख, करील के कुंजों पर सोने के बने करोड़ों महल भवनों को, क्या कह रहे हैं, कोटिक कलधौत के धाम, यानी करोड़ों के सोने के महल बने हों तो मैं उन्हें न्यौछावर कर दूं, उन्हें त्याग दूं। करील के कुंजन ऊपर वाले, यानी करील के कुंज, यानी ये जो कुंज है, यानी यह जो बाग बगीचे, जो यहाँ की सुख हैं, वह मुझे किसी महल में मिलने वाला नहीं है। तो हे प्रभु, मैं आपकी इस लकुटी और कंबल पर अपने तीनों लोक का राज न्यौछावर करने को तैयार हूँ। आठों सिद्धियों को, नौ निधियों को के सुख को त्याग दूँ, मुझे नंद की गाय चराने में ही आनंद है। रसखान जी क्या कहते हैं कि मैं इन आँखों से सिर्फ और सिर्फ ब्रज के बाग बगीचों के ही दर्शन करना, ताल तलैयों के ही दर्शन करना चाहता हूँ, मैं कहीं अन्यत्र नहीं जाना चाहता। कोटिक कलधौत के धाम, कि मेरे पास करोड़ों की संपत्ति हो, यानी सोने का महल हो, मैं उसमें वो आनंद प्राप्त नहीं कर सकता जो करील की कुंजों के बीच में हमारे ऊपर, यानी जो आनंद मुझे यहाँ पर है, ब्रज की भूमि पर है, वह आनंद मुझे अन्यत्र कहीं नहीं है। तो हे प्रभु, मुझे अपने चरणों में स्थान दो, यानी मैं कोई स्थान कहीं और न जाऊं, सिर्फ आपके चरणों में ही निवास करूं और आपके ही भक्ति में लीन रहूं। तो आइए इसमें भी विशेष देखते हैं बच्चों की क्या है। इसमें विशेष क्या है बच्चों, यहाँ कवि ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति का परिचय दिया है, यानी उनकी अगाध प्रेम को, कृष्ण के प्रति जो अगाध प्रेम है उसको वर्णित किया है। दूसरा है कृष्ण प्रेम के लिए, कृष्ण का प्रेम पाने के लिए वो सारे संसार के सुखों को त्यागने को तैयार हैं रसखान जी। और नौ निधि ब्रज के बनबाग करील के कुंजन में बच्चों अनुप्रास अलंकार है। गाय चराई में स्वर मैत्री है। गाय चराई में स्वर मैत्री का मतलब है कि गाय और चराई यानी तुक है, दोनों एक जैसे हैं लास्ट के जो वर्ड, तो इसमें स्वर मैत्री यानी स्वर मिलता हुआ है। तो अगला क्या है बच्चों, अगले में रसखान जी क्या कहते हैं, यानी इन्होंने अपने आप को एक गोपी का रूप दिया है, यानी एक नायिका के रूप में वर्णित किया है। जैसे अगर हम किसी को प्रेम करते हैं और ये पता चले कि उसके जीवन में कोई और है, तो उस नायिका के प्रति एक जो जलन की भावना होती है, जो एक दुख होता है, उस चीज़ को वर्णित करते हुए क्या कह रहे हैं कवि, मोर पखा सिर ऊपर रखियों,
गुंज की माल गरे पहिरऊंगी, ओढ़ पीतंबर ले लकुटी बन गोधन ग्वारनी संग फिरऊंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धर की अधरा न धरी, अधरा न धरूंगी। यानी इसमें क्या कहती हैं, बड़ा ही आनंदमय चित्रण है बच्चों। मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, यानी जो मोर का पंख जो मुकुट के रूप में कृष्ण धारण करते हैं, मैं उसे धारण करूंगी, मैं उसे पहनूंगी। एक नायिका के रूप का वर्णन है कि मैं उस मोर के पंख को अपने सिर पर धारण करूंगी। गुंज की माल गरी, यानी गुंजों की जो माला पहनते हैं वह भी गले में धारण करूंगी। ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी, यानी पीतांबर ओढ़कर लकुटी साथ लिए हुए गोधन ग्वारनी संग फिरूंगी, यानी गोवर्धन में ग्वालों के साथ साथ इधर उधर घूमती रहूंगी, इधर उधर फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खान, यानी जो उन्हें पसंद है मैं वही करूंगी। जो भाव तो वो ही, रस खान जी क्या कहते हैं कि जो कृष्ण को पसंद है मैं वही करूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, यानी जो स्वांग तुम करोगे, तुम जो नाटक करते हो, तुम्हें जो अच्छा लगता है, तुम जो कहोगी वो सब मैं करने को तैयार हूँ। या मुरली मुरली धर की अधरा न धरूं, अधरा न धरूंगी। अब यहाँ क्या है कि जिस मुरली को कृष्ण ने अपने होठों पर धारण किया है, यहाँ जो एक सौतिया डाह शब्द सुना होगा बच्चों आपने, कि सौत का जो डाह होता है, सौत के प्रति जो चिढ़ होती है, जो जलन होती है, जो घृणा होती है, वह एक औरत के लिए बहुत ही दुखदायी है। तो वो क्या कह रही हैं, वो कृष्ण के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन मुरली से उन्हें बड़ी ही चिढ़ है, मुरली से बड़ा ही दुख है। क्यों? क्योंकि जो मुरली है वह हमेशा उनके अधरों पर, होठों पर विराजमान रहती है। तो क्या कह रही हैं, या मुरली मुरली धर की अधरा न धरी, अधरा न धरूंगी। यानी कृष्ण जो कहेंगे, जैसे कहेंगे, सब कुछ करूंगी, लेकिन जिस मुरली को इन्होंने अपने होठों पर धारण किया है वह मैं कभी भी अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। अर्थात उस मुरली से बड़ी ही चिढ़ है जो हमेशा उनके हृदय के पास, यानी उनके होठों पर विराजमान रहती है और उनके हृदय के पास रहती है, जिसमें से बड़ी ही मधुर ध्वनि निकलती है। तो वह क्या, नायिका एक ज्वेलसी के रूप में, एक चिढ़ के रूप में मुरली को अपनी विरोध में नायिका समझकर मुरली के प्रति अपनी चिढ़ को व्यक्त कर रही हैं और क्या कह रही हैं कि हे कृष्ण, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए करूंगी, लेकिन इस मुरली को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो आइए बच्चों देखते हैं इसमें विशेष क्या है। इसमें क्या है बच्चों, विशेष यह बता रहे हैं कवि कि अधरा न धरी, अधरा न धरूंगी। इसमें यमक अलंकार है। कैसे? अधरान और अधरान दोनों शब्द एक जैसे हैं। एक का मतलब कि होठों पर रखी हुई और एक का मतलब है होठों पर नहीं रखना। तो दोनों का अर्थ अलग है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। दूसरा है भाषा ललित और माधुर्य गुण संपन्न है। जो भाषा है वह ललित है और माधुर्य गुण से संपन्न है। यहाँ कृष्ण के सौंदर्य में मुग्ध होकर, यानी कृष्ण की सुंदरता के वशीभूत होकर गोपियाँ उनका रूप धारण करके स्वांग रचना चाहती हैं, यानी लीला करना चाहती हैं, नाटक करना चाहती हैं उनके साथ। तो क्या कह रहे हैं, गोपियाँ कृष्ण का रूप धारण करके स्वांग करना चाहती हैं। उनका रूप जो सौंदर्य है जो, वह उनके मन को पूरी तरह से मोह लिया है। लय लकुटी गोधन ग्वारे सब स्वांग में बच्चों अनुप्रास अलंकार है। सवया छंद का प्रयोग हुआ है, यानी जो सवया ये जो छंद है जिसको हम पढ़ रहे हैं पद को, वह सवैया छंद में है। तो अगला क्या है बच्चों, कानन दय अंगूरी रहिबो जबहि मुरली धुनि मंद बजे हैं। मोहन तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गए तो गए। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन काली को कितनो समुझे हैं। मायरी वा मुख की मुस्कान संहारे न जह न जह न जह। यानी क्या कह रही हैं कि रसखान जी गोपी का वर्णन कर रहे हैं और वह गोपी क्या कहती है,
और गोपी कहती कि सब कुछ सहन करना, सब कुछ बर्दाश्त करना तो ठीक है, लेकिन कृष्ण की मुरली की जो मधुर तान है और उनकी जो मुस्कुराहट है, उसको मैं कैसे अनदेखा कर दूं, कैसे उनके समीप न जाऊं। तो क्या कह रही है, कानन दे अंगुरी राहिबो जब वही मुरली धुनि मंद बजे, यानी जब धीमी मुरली की आवाज़ आएगी, कल जब कृष्ण आएंगे और अपनी मधुर ध्वनि, मुरली की मधुर ध्वनि बजाएंगे, तो मैं कानों में उंगली कैसे दे लूँगी, कैसे मैं उससे दूर रह पाऊँगी। मोहनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गए, तो गए यानी गोधन का जब गीत गाएंगे वो, तो मैं कैसे एक कमरे के अंदर रह सकती हूँ, मैं तो अटारी पर चढ़ने के लिए मजबूर हो जाऊंगी। यानी जब भगवान कृष्ण मुरली बजाते थे तो जो गोपियाँ हैं वह अपनी छत की अटारियों पर, पहले अटारियाँ बनती थी, उसमें झरोखे होते थे, तो वो अपना सारा काम धाम छोड़कर उस झरोखे में से कृष्ण की मधुर तान, मुरली की मधुर तान सुनती थी, उनके गीतों को सुनती थी। तो गोपी क्या कह रही है कि मैं इतनी अच्छी, जो इतना बढ़िया कृष्ण आके मुरली बजाएंगे और कृष्ण के संगीत से मैं दूर कैसे रह पाऊंगी, मैं उनके संगीत को सुनने अटारी पर अवश्य चढ़ जाऊंगी, यानी मैं अंदर नहीं रह सकती। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, चाहे कोई कुछ भी कहे, तेरी को मैं चिल्ला कर कहती हूँ, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, काल को कितनों समझे, यानी मुझे कोई कितना भी समझा ले, मैं रुकूंगी नहीं। कृष्ण की मुरली की धुन सुनने के बाद मैं वहाँ अवश्य जाऊंगी। मायरी वा मुख की मुस्कान संहारी न जय न जय न जय, यानी उसकी मधुर जो मुस्कान है, जो मन को हर लेने वाली, चित्त को चुरा लेने वाली जो मधुर मुस्कान है, उस मुस्कान का जवाब मुस्कान में तो दिया ही जाएगा, यानी मैं उस चीज़ को सहन नहीं कर पाऊंगी। मैं वहाँ जाऊंगी और कृष्ण के जो मुस्कान का प्रत्युत्तर है, यानी कृष्ण मुस्कुरा कर अगर हमारी तरफ देखते हैं तो उसके प्रत्युत्तर में मैं भी मुस्कुराऊंगी। अर्थात कृष्ण की मुरली की मधुर धुन सुनने के लिए, उनके गोधन के गीत को सुनने के लिए हम अटारी पे अवश्य जाएंगे। चाहे कोई कितना भी रोक ले, कितना भी समझा ले, हम रुकने वाली नहीं हैं। कृष्ण की मुस्कान से पूरी तरह घायल हम उनकी मुस्कान का प्रत्युत्तर मुस्कान से देंगे। हम किसी भी तरह से अपने आप को, स्वयं को रोक नहीं पाएंगे। इसमें विशेष क्या है बच्चों, आइए देखते हैं। इसमें विशेष क्या बता रहे हैं कवि ये कह रहे हैं, यहाँ कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान का अचूक प्रभाव बताने के साथ साथ गोपियों ने अपनी विवशता का सजीव चित्रण किया है। यानी गोपियाँ क्या कह रही हैं कि कृष्ण की मुरली की धुन सुनकर हम स्वयं को रोक नहीं सकते, हम विवश हैं, चाहे हमें कोई कितना भी मना करे, हम वहाँ अवश्य जाएंगे कृष्ण की मुरली की धुन सुनने और उनके गीत को सुनने के लिए। न जय है न जय है न जय है न जय है कि बार बार आवृत्ति से गोपियाँ क्या कहना चाह रही हैं कि वह विवश है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम अपने आप को रोक नहीं सकते। गोधन गए हैं और काल को में बच्चों, काल को कितनों में अनुप्रास अलंकार है, छंद जो है वो सवैया है। और बच्चों इसके साथ आपके सवैये के जो 4 पद हैं वो मैंने समझा दिया आपको, और उम्मीद करती हूँ कि इस मस्ती भरे माहौल में और इतना सुंदर चित्रण रसखान जी का, जो कि आपको बहुत ही पसंद आया होगा और पूरा समझ भी आया होगा। तो जिस तरह से रसखान जी पूरी कृष्ण की भक्ति में विलीन होना चाहते थे, उसी तरह से हम भी अपने इस अध्याय को बहुत अच्छे से पढ़ लें और आपको दोबारा कभी भी इसमें बहुत परिश्रम की आवश्यकता न हो। मेरे वीडियो से आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक फुल एंजॉय करिए, पूरी मस्ती के साथ अपने समर वेकेशन को पूरे खुशनुमा माहौल में बदल दीजिए। धन्यवाद।